आपको यहाँ पर बोला है इसमें कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एबव टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ द अगेन। तो इसके हमें जो है ग्राफ को भी प्लॉट करना है और लेस देन टाइप का जो हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हमें बनाना है। तो हम इसके नाम के अकॉर्डिंग हम पहले अपना काम करते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहला काम जो है हमारा, यहाँ जो आपके बुक में जो टेबल दी गई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है डेली इनकम, और ये डेली इनकम है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर है नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये जो है हमारे पास इसमें बात यहाँ पर हो रही है लेस देन टाइप का ये बनाना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अब आप जैसे देखेंगे इसमें यहाँ पर हम इंटरवल एक बना लेते हैं, क्लास इंटरवल, और इस क्लास इंटरवल में जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं, यानी 100 टू, इसमें वैल्यू दिया गया 120 20 के अंतर पे, तो 120 122 140 142 160, और आपका ये जो है 160 से 180 और 180 टू 200, ये हमारा जो है इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है। अब ग्राफ हमें बनाना है लेस देन टाइप, और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है इसका, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर जो है वर्कर्स की जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको मैं लिखना 12 14 8 12 है, यहाँ पर 12 14 8 और 6 और 10, तो ये है 6 है और 10 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये दोनों चीजें आपके बुक में दी गई हैं, हम इसमें लेस देन का मामला हम बैठाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा इंटरवल जो है 100 से स्टार्ट हुआ है, तो 100 से स्टार्ट हुआ है, यानी 100 से पहले हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो डेटा कहां तक है, 100 से लेकर के 120 तक। तो क्योंकि ये लेस देन टाइप का है तो हम यहां पर लिखेंगे लेस देन। अब यहां पर 100 से नीचे नहीं जाएगा, अपर लिमिट लेते हैं। लेस देन में क्या लिया जाता है, हमेशा अपर लिमिट, यानी कि जो क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है इस इंटरवल में 120, तो लेस देन 120, फिर इसके बाद लेस देन 140, फिर इसके बाद लेस देन 160, लेस देन 180 और लेस देन 200। अब थोड़ा ध्यान से सोचिएगा बच्चों कि अब हम यहां पर लिख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ये लेस देन का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब कैसे सोचेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम करते थे उसके हिसाब से अब नॉर्मल हम यहां पे आते हैं कि यहां पर लिखा है कि 120 से कम, तो ये संख्या हमारी क्या थी, 12 थी। 120 से कम ये संख्या हमारी क्या थी, 12 थी, तो यहां पर हम 12 लिख देंगे। फिर इसके बाद 140 से कम, तो 140 से कम में आपका ये 14 भी आएगा और प्लस ये 12 भी आएगा, यानी कि 140 से कम में 100 तक, 140 से पहले 100 तक का सारा मामला, यानी यहाँ पर आपका हो गया 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 26। फिर इसके बाद लेस देन 160, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 126 में हम 8 को ऐड करेंगे 34। अब हमारे पास जो है लेस देन 180 में क्या होगा, यानी कि 6 है, 6 इसमें जुड़ेगा, 34 प्लस 6 इज इक्वल टू हमारे पास ये हो गया 40। और लेस देन 200 में सारा, इससे पहले की सारी फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे पास 40 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 50। तो ये जो है हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने ये वाला कॉलम एक तैयार किया और एक ये वाला कॉलम हमने तैयार किया। ये दोनों कॉलम तो आपके बुक में क्वेश्चन में दिए गए, तो इसमें ये काम करना है। अब इसके बाद जो है इसमें बोला गया है लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर हमारे पास जो है लेस देन टाइप कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब इसमें क्या करेंगे बच्चों कि हमें जो ग्राफ खींचना होता है वो किसके बीच में, पहला तो होता है हमारे पास 120 12, ये हो गया एक ब्रैकेट में 120 12, फिर इसके बाद दूसरा है 140 26 140 26, तीसरा है 160 और 160 का होगा 34 के साथ, और उसके बाद 180 का हो गया 40 के साथ, और 200 तो 200 का यहां पर हो गया 50। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो है यहां पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, इसको देखेंगे ध्यान से। हालांकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं लेकिन आप सभी लोग जो है इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होती है अपर क्लास लिमिट, ये जो बनता है यहाँ पे ऐसे, इसको बोला जाता है अपर क्लास लिमिट। इसमें क्या करना है कि हम यहाँ से शुरुआत की हो रही है, देखो 100 से पहले हमारे पास कोई नंबर नहीं है, 100 से पहले, बाकी सब क्या है 20 के अंतर पे। तो यानी कि 100 से पहले के डेटा को हम कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करने पर क्या होता है, लाइन स्ट्रेट होती है, जब उसको दबाया जाता है तो लाइन जो है जिगजैग होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसमें क्या करना है कि ये जो लाइन का इतना पोर्शन है, ध्यान देना बच्चों, ये बहुत छोटी छोटी बारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हम ऐसे बना देते हैं और इस तरह से ये जिगजैग हो गया। और शुरुआत कहां से करते हैं, यहां से शुरुआत होती है 120, फिर उसके बाद 140 160 180 और ये हो गया 200। तो ये हमने जो है एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल के अपर क्लास लिमिट को, लेस देन में अपर लिमिट, लेस देन में अपर लिमिट, तो इसमें जो है ये बना लेते हैं। और यहां पर हमारे पास जो है ये बनता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 50 तक गई है, तो आप जो है इसके अंतर पे 10-10 के अंतर पे बना सकते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 20 30 40 और 50। तो यहां लिमिट में लिख देंगे ऑन एक्स एक्सिस यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20, और उसके बाद जो है ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। तो इनकम के हिसाब से हमने जो है यहाँ पर बता दिया है, 10-10 का हमने अंतर लिया है। अब देखेंगे 120 का 12 में, 120 का 10 के ऊपर ये वैल्यू जाएगा, जिस पॉइंट पर है वहां पे क्रॉस करना और राउंड बना देना। फिर इसके बाद जो है आ रहा है 140 से 26, 140 है 26 25 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसमें जाएगा और ये हमारे पास है। इसके बाद जो है 160 हमारे पास 34, तो 160 में 34 थोड़ा सा हमारे पास ये आएगा, और इसके बाद 180 में जाता है, वैल्यू हमारी कहां हो गई 180 में, ये हो गया वैल्यू 40, और 200 पर हमारा पूरा वैल्यू जो है ये हमें मिल गया 50। हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को, इन सभी पॉइंट्स को बारी बारी से स्केल से हम ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा जो है लेस देन टाइप का आगे हो गया। लेस देन टाइप का जो ग्राफ है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं। एक बार जो है क्या मैं और आपको थोड़ी सी एक चीज जानकारी और देना चाह रहा था कि इसमें हमारे पास जो है जो टर्म है, इसको आप देखें थोड़ा सा, एक स्टार लगा के आप इस बात को लिख लेंगे। लिखा है टर्म जो है अगिव, ये जो एक टर्म मैं बोल रहा हूं अगिव लिखा है, इज अ प्रोनाउंस ऑफ ओजीव, OJEEV आपके बुक में लिखा हुआ है। तो अजीब बोलिए या अगीब बोलिए, मत ये बोलना प्रोनाउंसिएशन तो इंग्लिश का मामला हो गया, लेकिन इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड OGEE एंड OG इज अ शेप कंसीडर, ये हमारा जो शेप होता है इसका वो एक एस का शेप होता है,
एस का शेप यहां पर हम लिख सकते हैं, और कर्व विद द यहां पर लिखा गया है forming an S shape curve with a vertical end. In architecture, the ogee shape is one of the characteristic of the 14th and 15th century. ये गॉथिक स्टाइल, ये आपका लिखा हुआ है पेज नंबर 290 पेज पर। तो यहाँ पर जो है ये जो है गॉथिक स्टाइल में जो है ये 14 से 15 सेंचुरी के समय से में जो एस का शेप की जो संरचना होती है उसका नाम लिखा गया है। यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हल्का सा यहाँ से एस बना हुआ है, यानी ये कर्व जो है एक हल्का सा बेंड होते हुए एस का शेप लेता है, इसलिए इसे जो है अगी बोलते हैं। और इसलिए यहाँ पर इस वर्ड का यूज किया गया है। ग्राफ में हमेशा क्या बनता है, एस, यानी एस वर्ड बनता है। पेज नंबर 290 पर आप जो ग्रीन डार्क शेड में बॉक्स में इसके बारे में डिटेल में लिखी गई है। और ये जो है आपको जो है 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जो है इस पर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है इस एक्सरसाइज में कुल 3 ही क्वेश्चन है और मैं तीनों बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर ये है 2। फर्स्ट क्वेश्चन का काम हो गया, हमें जो है लेस देन टाइप जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया और उसका जो है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। अगला हमारा दिया गया है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास देयर वेट वेयर रिकॉर्डेड एज फॉलो। यहाँ पर क्या है कि ये ऑलरेडी लेस देन टाइप का ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है, तो इसमें केवल आपको जो है इस डेटा का ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ में आपको जो है ये काम सारे करने हैं। मैं आपको यहाँ पर उसका ग्राफ बना करके दिखा दे रहा हूँ। वह डेटा जो है क्या है आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में वेट इन केजी और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारे पास यहां पर लिखा गया है लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, 44 और ये गया है 52 तक, 46, 48, 50 और 52 तक। ये हमारे पास 44, 46, 48, 50 और 52। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है आप देखिए ऑलरेडी बना करके 0, ये है 3, ये वैल्यू 5, ये है 9 और ये है 14, ये है 28, ये आपके पास 32 और 35। ये हमें कैसे मालूम चला कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये सारा जो है हमारा जो है जो स्टूडेंट है इसमें स्टूडेंट्स में संख्या हमारी टोटल 35 है, लास्ट डिजिट इसका 35 है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए थे। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बनाया है, ये अपर लिमिट है और ये उसका जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हम इन दोनों के बीच में ऐसा एक ग्राफ को हमें प्लॉट कर देना है। तो आइए हम प्लॉट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। और इस वाले में हमें ध्यान रखना है इंटरवल की जो वैल्यू होती है वही एक्स एक्सिस पर आती है और फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर लिखा जाता है। तो यहां हमारे पास ये हमारा ये है ग्राफ, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और लेस देन 38। अब 38 हमारा जो है यहाँ पर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ये zigzag होगा और इसके बाद 38 से शुरू करेंगे, 38, यहाँ पर 40, यहाँ पर 42, 44, 45, 46, 48, यहाँ पर 50, 52।
तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई और हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन 5-5 के अंतर को बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आसानी से 5 को हम लिख सकते हैं। ये हो गया 5, ये 10, ये है 15, 20, 25, 30 और इसके बाद ये 35 और 40। ये हमारा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास है यहाँ पर वेट, यहाँ पे अपर क्लास लिमिट। तो UCL यानी अपर क्लास लिमिट को ही क्योंकि लेस देन अगेन में हमें जो है ये बनाते हैं और इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है इसको हम थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो ग्राफ जब हम खींचेंगे इसमें तो देखो बच्चों 38 का ग्राफ हमारा 0 पर जाएगा यानी कि ग्राफ हमारा बिल्कुल यहीं पर रहेगा, 0 से स्टार्टिंग है। इसके बाद दूसरा जो है 40 का ग्राफ 3 पर जाता है, ये हमारा थोड़ा सा जो है ऊपर होगा। 42 की वैल्यू 5 पर जाएगी, 42 की वैल्यू बिल्कुल 5 पर हो गई। 44 की वैल्यू हमारी 9 पर यानी ये 10 से थोड़ा सा नीचे। 46 की वैल्यू 14 पर, ये भी थोड़ा सा हमारे पास यही रहेगा। 48 की वैल्यू हमारे पास 28 तक यानी कि 25 30 से ऊपर जाएगी, ये वैल्यू हमारी जो है यहाँ पर आ गई ऐसे। और 50 की वैल्यू फिर 35 पर, तो ये हमारे पास 50 की वैल्यू ये हमारा ग्राफ जो है 35 पर आ गई। तो ये हमें क्या करना है, स्केल से इन्हें हमें आपस में मिलाना है। जब आप इसे मिला देंगे तो ये जो है एक ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ग्राफ बन गया है, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ से हमें मीडियन फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। तो फार्मूला से जो है आप मीडियन फाइंड तो करना आपको आता है, लेकिन जो है इस ग्राफ से, हाँ बोलो बेटा। सर 50 की वैल्यू सर 32 है और 52 की सर 35। 50 की वैल्यू 32 है और अरे सॉरी एक मैंने आगे बढ़ा दिया क्या, थोड़ा सा इधर जो है मैंने जो है ध्यान नहीं दिया। 50 की वैल्यू जो है हमारी 32 है यहाँ पर और 52 की वैल्यू 35 है। तो ये जो है हमने इस तरीके से ग्राफ उसका कंप्लीट कर, वो थोड़ा सा वो मिस्टेक है, मेरी गलती है। और मैं इस ग्राफ से, तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई करा रहा हूँ मीडियन कैसे फाइंड करना। ग्राफ के आधार पर ग्राफ से आप कैसे मीडियन निकालेंगे ये भी आपको जानने की अत्यंत आवश्यकता है। तो हमारे पास जो है टोटल n कितना है, n इज इक्वल टू 35। n कितना है 35। अब हमारे पास इस 35n में हम क्या निकालते हैं n/2। ये हम फार्मूले में भी जो है L प्लस का n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H वाले फार्मूले से भी करते हैं। n/2 हर हाल में निकालना है, चाहे ग्राफ से चाहे आपको मैन्युअली काम करना है। तो यहाँ पर n/2 की वैल्यू कितनी होगी 35/2 दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 7 जा 14 17.5 ये हमारे पास है। और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट जो हमारा दिया गया है यहाँ पर हम देखेंगे 17.5 n की वैल्यू कहाँ पर है, तो ये 50 और 20, तो 15 और 20 के बीच में हमारा ये हमारे पास जो है 16 17 और ये हमारे 5 के अंतर पे है। अब इसके बीच में हमारे पास जो वैल्यू हमारी मिलेगी ये 17.5 ग्राफ पेपर में हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये वैल्यू हमारी जो है कितनी होगी, यहाँ पर ये हमें देखना है 17.5। ये जो है इससे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर ग्राफ की तरफ सीधा ले जाते हैं और जहां पर ये जाकर के ए पॉइंट को कट करता है, ये पॉइंट जो है इसको हम ए नाम देते हैं, ये वाला। और ये वाला पॉइंट जो है हम जो है नीचे की ओर ले आते हैं और यहाँ पर जैसे ये जहां पर एक्स एक्सिस को ये मिलता है, तो ऐसे मान लीजिए कि ये वैल्यू हमारे पास जो है दी गई है, तो ये पॉइंट हमारा यही हमारा क्या है, ये 46.5
क्योंकि आप जब ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, तो वही जो है हमारे पास 46.5 की हमारा क्या है, सो मीडियन इज इक्वल टू 46.5। तो लेस देन से मीडियन कैसे फाइंड करना है आपको क्लियर हो गया, n/2 फाइंड करना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में n/2 की वैल्यू के पॉइंट को ढूंढना, उसको बिल्कुल वर्टी हॉरिजॉन्टल आप आगे आएंगे ग्राफ में देखेंगे कहां पर कट हो रहा है, जो हां पर वो कट होगा उस पॉइंट का नाम लिखेंगे ए, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पर जाता है यानी कि गिरता है परपेंडिकुलर, वही पॉइंट जो है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन होगा, हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसे जो है आप इंटरवल बना करके और आप नॉर्मल वे में भी जो है इस काम को कर सकते हैं, और आसानी से फार्मूले से भी फाइंड करेंगे। आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि ग्राफ के द्वारा जिसमें आप मीडियन आपने निकाल रखा है उसका ग्राफ निकालिए, और ग्राफ में आप जो है अपने जो मैंने बताया इस टेक्निक से आप मीडियन निकालिए। दोनों मीडियन अगर सेम आ रहा है तो आपका जो है दोनों काम परफेक्ट है, अगर नहीं ये हमेशा सेम आता है मीडियन जो है ग्राफ से सिंपल ऐसे ही निकाली जाती है। कई बार आपको मैंने बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में एक चीज देखने में आई है कि ऐसा एक ग्राफ बना देता, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद n की वैल्यू आपको दे दिया जाएगा और वहां पर आपको वहां सीध में यहाँ पॉइंट दिया जाएगा, आपको देख करके बताना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या होगा। तो बस आप जो है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू हो वही वैल्यू आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ये हो गया लेस देन टाइप अगेन। अब एक लास्ट, हाँ बोलो बेटा। सर इस बार से ये तो कट चुका है ग्राफ, तो सर ये बनाने को तो नहीं आएगा, पर इसमें ऐसा कुछ ना सकते हैं। देखो बेटा अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि कट गया है और जुड़ गया है, अभी हमारे सामने ये लास्ट एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम में कट जाएगा नहीं आएगा अच्छी बात है, लेकिन जो है आपको आना चाहिए ना बेटा। आप 10th पढ़ रहे हो, 10th के बाद आप 11th में जाओगे, तो 10th की सारी चीज पढ़ाना मेरा काम है। बोर्ड में ना है, बोर्ड की तैयारी अभी नहीं हो रही है, अभी हम पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस में, एक दो छोटी छोटी बची हुई है उनको छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, हमने छोड़ नहीं रहे हैं, हम सब बता दे रहे हैं। और उसके बाद बोर्ड की स्पेशल रूप से जिन्हें जिन्हें डिलीट करना है पढ़ाते समय हम तो सारा पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका वो राइट है, आपका हक है। बुक में जो चीजें हैं जो सिलेबस में है वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, आपको आना चाहिए। कल को आप जो है बड़े होंगे, टीचर होंगे, आपसे स्टूडेंट्स पूछेंगे तो आप कैसे बताओगे, वो इस साल कटा है अगले साल थोड़े कट जाएगा। तो इसलिए जो है नॉलेज तो आपको पूरी होनी चाहिए, ज्ञान हम दे रहे हैं, अभी हम बोर्ड का एग्जाम नहीं दिलवा रहे बेटा, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। 3 क्वेश्चन थे, एक लास्ट क्वेश्चन बता करके सर काम को कंप्लीट करता हूँ। बोलो बेटा। सर Yes. तो स्कूल कब से खुल रहे हैं? ये बहुत गुड क्वेश्चन, अच्छा पूछा आपने। अभी क्लास सर का फोन आया था आपके पास? नहीं सर, क्लास सर का फोन नहीं आया, तो वो कह रहे थे कि सर आज 101% आपके यहाँ फोन पहुंचेगा बेटा, और वो नहीं, वो कह रहे थे बताएंगे। वो कह रहे थे कि खाली फॉर्म जो भरेगा वो मतलब फॉर्म भर दो बस, ये कह रहे थे। ऐसा नहीं कहा होगा बेटा, आपने उसको मैनिपुलेट करके आप मुझे झगड़ा कराना चाह रहे हैं क्लास से मेरा। देखो सर ने बिल्कुल ऐसा कहा होगा, गूगल फॉर्म भरना है, उसमें डिटेल आप भर लीजिए, पेरेंट्स की परमिशन ले लीजिए, हाँ बेझिझक आप स्कूल आएंगे। आप 2 तारीख से आपकी पढ़ाई होने की संभावना 99.9 है। अब 0.1% तो गुंजाइश हमेशा रखनी पड़ती है बेटा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लगभग ओके है, 2 तारीख को आप स्कूल आएंगे, और कुछ और बीच में कुछ गड़बड़ होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिछले काफी टाइम से जो है लॉकडाउन का हिसाब से आप देख ही रहे हो, लगातार ये बढ़ता है। फिर गाइडलाइन आ रही है ना? हाँ बोलो बेटा। सर फिर गाइडलाइन आ रही है कि 30 तारीख तक स्कूल बंद हो गए। हाँ वो स्पेशल वाली जो है गाइडलाइन आती है ना, तो जैसे हमारे पास आएगी हम उस अनुसार जो है उसमें अपडेट कर लेंगे, ठीक है ना। अभी की जानकारी के हिसाब से 2 तारीख तक हमें स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है, ठीक है बेटा। और बाकी डिटेल आपको क्लास टीचर सर विधिवत आपको फोन पर आपके गार्जियन से बात करके वो आपको दे देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम भी कंप्लीट हो रहा है और मैं मोर देन की बात कर सर अभी लेस देन चल रहा था। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। बिल्कुल सर, मैं अभी एक क्वेश्चन ये बता करके आपको मैं बताता हूँ, आपने कुछ व्हाट्सएप पे भेजा हुआ भी सर है। आपने जैसे नहीं सर, मैं इसी क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था सर। हाँ बताइए बताइए। सर जैसे वाई एक्सिस को आपने हाफ किया है सर, वैसे ही एक्स एक्सिस को भी हाफ वाई करके एक्सिस को निकाल हाफ सकते हैं सर किया है मीडियन।
मैंने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे ना, n की जो वैल्यू होती है n/2 हमने फाइंड किया, उसे हमने y एक्सिस पर देखा कहां पर है, और उसका हमने जो है कोऑर्डिनेट मिला लिया, और जहां पे वैल्यू x की मिल रही थी हमने दे दिया। यानी इस पॉइंट सर हम ऐसे ही वेट का भी कर सकते का हैं। कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू होगी वो वैल्यू जो है आपकी मीडियन होगी। सर ऐसे ही हम वेट के साथ भी कर सकते हैं सर, यानी वेट के हाफ साथ करके कीजिएगा, सर। ये हमेशा नंबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अनुसार होता है ना, मीडियन हमेशा जो है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फाइंड होता है। वेट जो है ये देखिए क्या होता है, मीडियन मतलब बीच में, यानी एक लाइन में पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया जाए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी हाइट के अनुसार लगा दिया जाए, तो कौन सा स्टूडेंट सबसे बीच में होगा, सेंटर में होगा, वही बच्चा जो है उस पूरे डेटा का मीडियन होगा। वो मिडिल पॉइंट फाइंड करना ही हमारा जो है काम मीडियन कहलाता है। हम वो मिडिल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, उसे मीडियन कहते हैं। मिडिल पॉइंट हमारा जो है वैल्यू जो होगी वो जो है वो नंबर्स में से ही होगी। फ्रीक्वेंसी तो जो है कौन सा नंबर कितनी बार है ये बताता है, लेकिन मान लीजिए कि मेरा क्लोन जो है 5 बार है, तुम्हारा क्लोन मान लीजिए बगल में आप खड़े हो तो वो जो है 10 टाइम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या तो हमारे पास वो मॉड में काउंट होती है, लेकिन हम एक लाइन से खड़े किए जाएंगे सभी लोग, और बीच में जो सबसे सेंटर में बच्चा खड़ा होगा वो बच्चा ही क्या कहलाएगा, उस पूरे स्टूडेंट्स के ग्रुप का मीडियन कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। तो मिड पॉइंट फाइंड करना ही हमारा क्या है, मीडियन। ठीक है। अब वेट को हाफ करके हम कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, हमें जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n का हाफ करने पर ही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इसमें, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल गिवन, ये जो है प्रोडक्शन एल्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्मर्स ऑफ अ विलेज। 100 किसान है जो कि जो है वे अपने पर हेक्टेयर में जो है गेहूं पैदावार हो रही है उनकी, और उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें बोला है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन मोड एंड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ द अगेन। इसका हमें जो है ड्रॉ करना है हमें ग्राफ को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में फार्मूले से भी जो है आपको मीडियन फाइंड करना है। फार्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, 0 से वैल्यू जो दी गई थी 38, तो हमारे पास 38 टू 40, 40 से 42, 42 से 44 ऐसे इंटरवल बना लेंगे, और हम माइनस कर करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अभी हम बात करते हैं प्रोडक्शन। ये है आपका प्रोडक्शन, और यहां पर नंबर ऑफ फार्म्स। अब हम यहां पर देखेंगे बच्चों, बुक में जो है टेबल बनाया गया है, मैं क्लास इंटरवल यही बगल में बना दे रहा हूं, और क्लास इंटरवल कैसा बना है, वो 50 टू 55, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 65 टू 70, और लास्ट है 70 टू 75, और 75 टू 80, यहां तक आपके बने हैं। और यहाँ पर नंबर जो है हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का भी जो बुक में दिया गया है उसके हिसाब से पहले मैं टेबल बना देता हूं। 2, 8, 12, 24, 2, 8, 12, 24 और 38, और यहाँ है 16। ये इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी ये बुक के क्वेश्चन में दी गई है। हमें इससे मोर देन टाइप अगेन का हमें जो है फार्मूला हमें जो है हो गया, तो मोर देन का हमें बनाना है। अब देखिए मोर देन में क्या आएगा, पहले काम ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास टोटल जो वर्कर है, नंबर है, इनकी संख्या जो है क्या दी गई है, 100 दी गई। टोटल कितने हैं, 100। तो अगर मैं मोर देन का बात करूंगा तो यहाँ पर लिखेंगे मोर देन। अब मोर देन कहाँ आएगा, मोर देन 50 से ज्यादा। अब 50 से ज्यादा ये वाला, ये जो है 50 से ज्यादा, तो 50 से ज्यादा तो सारे हो गए ना। मोर देन 50 यानी टोटल संख्या कितनी हो गई इसमें, 100। ये जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बना रहा हूं यहाँ। अब यहाँ पर मोर देन हमारे पास ये हो गया 50। अब मोर देन
यहाँ पर 55, अब 55 से ज्यादा, तो 55 से ज्यादा तो 55 से कम ये जो दो लोग थे ये अब हट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 98। मोर देन में यही ध्यान देना है, आप जब प्रैक्टिकली देखोगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। मोर देन 60 लोअर लिमिट, मोर देन 60। अब मोर देन 60 में अब आपके पास ये जो है 8 वाले जो थे ये भी अब हम कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 98 माइनस 8 इक्वल टू ये हो गया हमारे पास मोर देन 65 में अब 12 कम हो जाएंगे, 90 माइनस 78। अब इसके बाद जो है इसमें मोर देन 70, अब ये 70 से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास 78 में से 38 को माइनस करेंगे 0, यहाँ पर हो गया 40, सॉरी 78 54 हो गया, कुछ टेबल सही है, 38 है और सॉरी यहाँ पर 24 माइनस करना था, मैंने गलती कर दिया, और यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर हमारे पास जो है 54। अब इसे यहाँ पर मोर देन 75, 54 में से हमारे पास 38 को माइनस करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया 16। ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में दोनों की जो है हमारी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। तो अब हम ग्राफ लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा मोर देन टाइप आगे के लिए। अब हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट और लेस देन में अपर लिमिट लिया जाता है। तो यहां हो गया हमारे पास वाला 50, 100, उसके बाद 55, 98, फिर इसके बाद 60, 90, फिर इसके बाद जो है 65, 78, और यहां पर हमारे पास 70, 54, और यहां पर है 75, 16। तो ये हमारे पास जो है बन गया, और इसी को हम जो है सेम उसी प्रोसेस से हम जो है ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इसीलिए इसमें भी हम मीडियन सेम उसी प्रोसेस से निकालते हैं। तो जब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे ऐसे, और इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि मोर देन 50, तो 50 से ऊपर का बात हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐसे जिगजैग लाइन खींचनी होगी। यहाँ हमारे पास हो गया 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास 100 है। तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो है बड़ा आसान है हमारे लिए, हम 10-10 के अंतर पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ये आपका हो गया CF, और ये आपके पास जो है हो गया ये प्रोडक्शन। अब इसके बाद जो है ग्राफ में अनुसार हमारे पास जो है यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है सेम वैसे ही बनता है, 50 पर 100, 55 पर 98, 60 पर हमारे पास 90, और इसके बाद 65 पर 78, 70 पर हमारे पास ये वैल्यू 54, और 75 पर ये वैल्यू हमारी जो है 16, 75 पर और इस तरह से जो है हम यहाँ पर ग्राफ स्केल से मिला देते हैं, तो ये जो है हमारा ग्राफ बनता है। ये ग्राफ जो है हमारा, यहाँ पर हम लिखते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर